मॉर्निंग टू एवरीबडी, हाउ आर यू? गोइंग फाइन? दिनचर्या ठीक चल रही है आपकी? पढ़ाई ठीक हो रही है? गेम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? सब कुछ चलना चाहिए कि तभी काम होता है। चलिए, तो हमारा डेरिवेटिव स्टार्ट हो गया था और हमने फर्स्ट प्रिंसिपल कर लिया था। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है तो मेरे हिसाब से अभी इस वीडियो को मत देखो, पहले आप उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद इस पे आओ। राइट? तो अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव में क्या किया था हमने डेरिवेटिव में ये किया था कि हमने प्रूव किया था कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो उसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो कॉस एक्स होगा। ये हमने प्रूव किया था, उसे बोलते हैं प्रूव करने को फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन चीज़ों को डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो आपके कुछ फॉर्मूले लिखवाए तो मैं आपको जो याद करने पड़ेंगे आपको। पहला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। अगर मैं एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो आता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। दूसरा होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट एडिशन में है। अगर मल्टीप्लाई में है तो अभी बताऊंगा क्या होता है, लेकिन अगर एडिशन में है तो उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। अच्छा जी, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब आप कहोगे जी ई और ए में क्या फ़र्क है, दोनों ही अल्फ़ाबेट हैं और दोनों ही वॉवल्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ई एक पर्टिकुलर वैल्यू है 2.71, तो अगर ई लिखा है तो हमेशा वो इसमें काउंट होगा। लेकिन अगर ई के अलावा कुछ भी लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, m लिखा है, k लिखा है, तो वी विल काउंट इज एज ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं डी बाई डी एक्स करता हूँ लॉग एक्स का तो ये होता है 1/x, और ये जो log x होता है ये ln x भी बोल सकते हैं इसको, या हम बोल सकते हैं log x टू द बेस e। अगर कहीं भी कैलकुलस में एक बेस नहीं लिखा है log का तो उसे हम बेस e मानते हैं। अगर बेस में e के अलावा कुछ और है तो उसे a में काउंट करते हैं, जैसे हमने यहाँ काउंट किया था। तो log x बेस a हो जाएगा, तब उसका फॉर्मूला बनेगा 1/x log a। ठीक है जी, अब आती है टेक्नोमेट्रिक की बात। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये हो जाता है cos x, और d बाई डी एक्स ऑफ cos x ये हो जाता है माइनस साइन एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स ये बन जाता है सेक एक्स टेन एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स ये बन जाता है माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स ये बन जाता है माइनस के कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है जी, ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको सारे याद करने हैं। 2 फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कभी कभी डायरेक्ट काम आ जाते हैं। मान लो मैं आपसे कहूँ d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये सीधा आप याद कर लो 1/2 रूट एक्स, बड़ा काम आना है और अब नहीं 12th में भी काम आएगा। और अगर d बाई डी एक्स ऑफ 1/x ये भी याद कर लो, ये भी बहुत काम आना है, माइनस 1/x स्क्वायर। ये एडिशनल है, दीज आर नॉट बेसिक फॉर्मूलेस, ये मेरी तरफ से। ठीक है, 10 पे 2 फ्री। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन करते हैं सीधा। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, अगर कहीं भी लिखा है रूट एक्स तो इसका तो फॉर्मूला पता चल गया। वैसे इसका मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। अगर यहाँ पे कुछ लिखा है 5 ऐसे छोटा लिखा है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/5। और अगर यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ 4 लिखा है तो इसका मतलब होता है x की पावर 4/3। ये तीनों चीज़ आप याद करना, बड़े काम आते हैं ये, कि हम डिफरेंशिएशन कैसे करें। तो पहले इसको ऐसे लिखना पड़ता है, उसके बाद डेरिवेटिव करना पड़ता है। ओके, चलो नेक्स्ट, अब सीधा क्वेश्चन करते हैं। हमें y गिवन होता है, ये हमेशा y मानते हैं इसे, और हमें dy बाई डी एक्स निकालना होता है। तो मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि अगर कांस्टेंट चीज़ मल्टीप्लाई में है और प्लस में है तो अंतर होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो मैं हर एक टर्म का अलग अलग dy बाई डी एक्स निकालूंगा, इसका अलग। अब देखो इस टर्म में ये जो 2 है ये है तो कांस्टेंट, लेकिन है ये मल्टीप्लाई में, है ना। तो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो वो बाहर आ जाता है, लेकिन अगर वो कांस्टेंट प्लस में होता तो उसका d बाई डी एक्स 0 हो जाता है। ये होता है मल्टीप्लाई में और एडिशन में फ़र्क। मान लो यहाँ पे 7 होता
तो मैं यहाँ लिखता d/dx ऑफ 7 और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता क्योंकि ये प्लस में है इसलिए, और ये मल्टीप्लाई में है इसलिए बाहर आ गया, ये मल्टीप्लाई में है इसलिए बाहर आ गया। बस अब सबका इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ लगाते हैं x की पावर n का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला nx n-1 तो लगा दिया मैंने, 4 इंटू एक्स की पावर 4-1 -2 साइन एक्स का मैंने लिखवाया आपको cos x, और cos x का लिखवाया मैंने माइनस साइन एक्स, और इसका 0 हो ही गया। बस तो मेरा आंसर आ गया 4x³ -2 cos x -3 साइन एक्स। बस ये मेरा आ गया dy/dx। ठीक है, तो ये बेसिक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है, बस इसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये मैंने y मान लिया, अब जब मैं dy/dx निकालूंगा तो पहले टर्म में 1/3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये x³ का होगा रूट। अब मैंने बताया था रूट x का याद कर लो, तो मैं डायरेक्ट इससे रूट x लिख देता हूँ। अच्छा, जो भी पावर नीचे होगी वो हमेशा ऊपर जाएगी, तो 5 इंटू d/dx ऑफ x की पावर -2। बस अब सबका अलग अलग कर दो, सेम कंडीशन। इसका हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3-1। मैंने आपको रूट x का लिखवा रखा 1/2 रूट x, और इसमें लगा देंगे -2 एक्स की पावर -2-1। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो 3 काट देते हैं ना, क्योंकि लेके घूमते हैं इसे हम। तो ये हो जाएगा x², 2 से 2 काट देते हैं, -1/√x, और ये 5 2 10 हो जाएगा -10। अब ये जो होगी x की पावर -3 होगी, तो मैं इसको नीचे ले रहा हूँ x³। बस ये आंसर आ गया, ये मेरा आ गया dy/dx। ठीक है जी, चलिए जी, इसके लिए कंसेप्ट आपको याद करना पड़ेगा, मतलब याद कर समझना पड़ेगा। जब भी आपके पास e की पावर में log fx होगा तो उसकी वैल्यू सिर्फ fx होगी, लेकिन log से पहले कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ भी होगा, मतलब अगर e की पावर gx log fx लिखा है, तो पहले हम इस gx को उठा के ले जाएंगे fx की पावर में, तो ये बन जाएगा e की पावर log fx की पावर gx, और अब इसकी वैल्यू हो जाएगी fx की पावर gx। ठीक है जी, क्लियर हुआ बात? चलो, मैंने इसे y मान लिया। अब देखो यहाँ पे e की पावर से पहले x है, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे a है, ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पे a है, ये ऊपर जाएगा, तो y हो जाएगा e की पावर log a टू द पावर x प्लस e टू द पावर log x टू द पावर a प्लस e टू द पावर log a टू द पावर a। अब जैसे बताया मैंने, e की पावर log fx होता है, तो ये बच गया a की पावर x, ये बच गया x की पावर a, ये बच गया a की पावर a। बस अब इसका dy/dx निकालना है, तो मैं सब टर्म का अलग अलग dy/dx निकालूंगा और वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी। अब ये देखो, ये क्या है, a की पावर a। अब आप कहोगे जी ये कांस्टेंट क्यों है? ये कांस्टेंट इसलिए है कि हम देखते हैं निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं dy/dx। तो जब हम dy/dx निकाल रहे हैं, तो जो y है और x है, इन दोनों के अलावा जो कुछ है वो सब कांस्टेंट है। ठीक है, तो a की पावर a कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a की पावर x log a, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था पहले पेज पे, और ये हो जाएगा a इंटू एक्स की पावर a-1। बस मेरा ये आंसर आ गया, क्योंकि इसका तो 0 हो ही जाना है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे एक ऑप्शन और होता है, लेकिन वो अभी मैंने सिखाया नहीं है आपको, पहले आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूँ पूरे से, तो 6x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2 आ गया। बस अब सबका अलग अलग dy/dx कर देंगे। 6 इंटू d/dx ऑफ x³ प्लस 4 इंटू d/dx ऑफ x² प्लस 3 d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 2। बस अब सब फॉर्मूला लगाते हैं वही। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3-1 प्लस 4 2 इंटू एक्स की पावर 2-1 प्लस 3 एक्स की वैल्यू 1, और इसका 0 हो गया। तो मेरा आ गया 18x² प्लस 8x प्लस 3, ये मेरा आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड dy/dx। क्लियर है? चलिए जी, आगे चलते हैं। अब मुझे y ये दिया हुआ है, मैं इसका डिफरेंशिएशन पहले करने से पहले मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं हर टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा। x इंटू रूट एक्स प्लस x अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स। अब देखो ये चारों टर्म बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम आएगा आपके। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है ना, और डिवाइड में पावर माइनस होती है। क्लियर? चलिए जी,
आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दो पावर है x की, अगर मैं इसकी पावर करूँ, इसकी पावर 1 है और इस x की पावर 1/2 है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड में पावर माइनस होती हैं, ऊपर पावर 1 है नीचे हाफ है, तो x की पावर 1 माइनस हाफ। इसमें उल्टा है, x की पावर हाफ ऊपर है 1 नीचे है, और नीचे x की पावर 1 प्लस हाफ, क्योंकि नीचे पावर ऐड मल्टीप्लाई ऐड हो रहा है। तो ये हो गया x की पावर 3/2, ये हो गया x की पावर 1/2, ये हो गया x की पावर -1/2, ये हो गया x की पावर -3/2। ये बन गया मेरा y। बस अब मुझे करना है dy/dx। तो मैं हर टर्म का अब इस बार डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, वैसे आप लिखेंगे ऐसे, देखो मैं बता रहा हूँ, पहले आप ऐसे लिखेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे सबका अलग अलग। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा 3/2 x की पावर 1/2 प्लस 1/2 x की पावर -1/2 -1/2 x की पावर -3/2 -3/2 x की पावर -5/2। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको एक बार रिपीट जरूर करना, वरना दिक्कत होने वाली है। आगे चलते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्यूब खोलना पड़ेगा। पहले क्यूब का फॉर्मूला बताया आपको, a + b का होल क्यूब। वीडियो पॉज करो, देखें किस किस को पता है। ये होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अच्छा, अगर पता हो, ये पता हो तो गैस करो कि a - b का होल क्यूब क्या होगा। आप गैस करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में दिखिएगा। तो y हो गया, इसका क्यूब खोल दिया, a³, x है 3 नहीं है भाई, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। सॉल्व कर लेते हैं। मैंने बताया था ये पावर 1/2 होती है, तो ये हो गई x की पावर 3/2, ये हो गई x की पावर -3/2। ये पावर देखो देखो ध्यान से देखो, x और नीचे √x आ गया, यहाँ पे 3√x और नीचे x आ गया, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगी x की पावर 3/2 एज इट इज़, ये -3/2 हो जाएगी। ये ऊपर पावर 1 है, नीचे माइनस मतलब हाफ है, तो ये हाफ बचेगी, और यहाँ पे -हाफ बचेगी। बस अब मुझे सबका अलग अलग करना है इंटीग्रेशन। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पर आप जैसे करते हैं वैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा 3/2 x की पावर 1/2 और -3/2 x की पावर -5/2 और +3/2 x की पावर -1/2 -3/2 x की पावर -3/2। बस मेरा ये आंसर आ गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लाई तो पहले ऊपर की करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करने के बाद पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर बताऊंगा आपको। तो इसी मल्टीप्लाई करते हैं, तो x की पावर 4 - 2x³ + x - 2 और नीचे बैठा हुआ है x²। तो मैं इस x² को सबके नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जब भी ऐसे एक टर्म आएगी। तो ये हो जाएगा y = x² - 2x + 1/x - 2/x²। इसको लिख देंगे, सबको पावर को ऊपर लेके जाएंगे, x² + 2x 1/x का मुझे पता है सीधा सीधा, और इसको लिख देंगे 2x की पावर -2। अब सबका कर देंगे dy/dx। इसका हो जाएगा 2x, तो x का होता है 1, 1/x का -1/x², और इसको हो जाएगा -2 × x की पावर -3। तो मेरा आंसर आ गया 2x - 2 - 1/x² + 4/x³। बस ये मेरा आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन आ गया cos x - 2 cos x। वैसे तो इसका एक फॉर्मूला बताएंगे आपको बाद में, क्वेश्चन रूल, पर अभी फिलहाल तो क्वेश्चन रूल मुझे पता ही नहीं है। तो अभी फिलहाल क्या करूँगा मैं, ऊपर लगाऊंगा cos a - b का फॉर्मूला। वो होता है cos x cos y + sin x sin y, और दोनों के नीचे अलग अलग sin x को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। जब डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो यहाँ तो साइन साइन कट जाएगा और ये बन जाएगा cot x। तो मेरा बन गया y = cos 2 × cot x + sin 2। अब करेंगे इसका dy/dx। तो इसमें cos 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dy/dx होगा cot x का, है ना, और ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो ही जाना है। तो इसका तो 0 हो गया, और cot x का होता है, बता दो क्या होता है, -k cos x²x। तो मेरा आंसर आ गया -k cos 2 × cos x²x। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला करते हैं। अगला है, हमें y दिया हुआ है और मुझे निकालना है dy/dx एट x = π/3। तो पहले स्क्वायर खोल देते हैं इसका। तो a² + b² + 2ab, ये मैंने फॉर्मूला खोल दिया, सिंपल।
अब फॉर्मूला खोलने से क्या फ़ायदा हुआ जी, आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी। और 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, ये बन गया साइन एक्स। अब करेंगे इसका डी वाई बाई डी एक्स, 1 का तो 0 हो जाएगा और कॉस से साइन इसका हो जाएगा कॉस एक्स, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स में एक्स की जगह पाई बाई 6 पुट कर दूंगा, तो बन जाएगा कॉस पाई बाई 6, वैल्यू होती है √3/2, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। जब कोई ऐसे दिया हो तो पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं एक्स। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, वाई ये दिया हुआ है, मुझे फिर निकालना है। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने इस साइन एक्स को सबके नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे मैं हर बार कर रहा हूँ। तो 1 साइन हो जाता है कॉसेक एक्स, तो ये हो गया 2 कॉसेक एक्स और -3 कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स, ये बन गया मेरा वाई। अब करेंगे इसका डी वाई बाई डी एक्स, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -2 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, -3 कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये मेरा आ गया डेरिवेटिव। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट एक्स इजिकल टू पाई बाई 4 पे, तो पाई बाई 4 पुट कर देते हैं, -2 कॉसेक पाई बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई 4 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4। कॉसेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2 और कॉट पाई बाई 4 की 1 होती है, और ये होती है √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2√2 प्लस 3 इंटू 2, तो 6 - 2√2, आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है आपने, बस सिंपल डिफरेंशिएशन करना है और वैल्यू रखनी है, बस क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया, देखो इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं इन रूट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। अब मुझे निकालना है पहले डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, तो इसमें कांस्टेंट 1/√a है और डी बाई डी एक्स करूँगा √x का, प्लस इसमें √a कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स करूँगा 1/√x का। ठीक है जी। अब मुझे √x का फॉर्मूला तो पता है ना, मैं लिखवाया था 1/√x, लेकिन 1/√x का मुझे नहीं पता है, तो मुझे इसको पावर को ऊपर लानी पड़ेगी, तो x की पावर -½ हो जाएगी। अब करेंगे इसका डी वाई बाई डी एक्स, तो 1/√a इसका हो जाएगा 1/2√x प्लस √a और इसका हो जाएगा -1/2 x की पावर -3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये आ गया 1/2√a इंटू √x प्लस, अच्छा आप सोचो x की पावर -3/2 मतलब हुआ x 1/x की पावर 3/2, यानी कि 1/x√x। तो मैंने माइनस लगा दिया, माइनस ये वाला माइनस बाहर आ गया ना, तो -√a ऊपर है, नीचे आ गया 2x√x, ये मेरा आ गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब मुझे प्रूव क्या करना है, 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इंटू y, और y की जगह रख दिया मैंने √x/a माइनस √a/x प्लस। ठीक है जी, मतलब ये तो हो गया 2x, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया y। देखो ये लिखा है ना 2x डी वाई बाई डी एक्स y, बस मैंने इसको इंटरचेंज किया क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2x की अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x/2 √a इंटू √x माइनस 2x इंटू √a/2x√x, और ये चलेगा एज इट इज़। ठीक है जी। अब देखो क्या हुआ, ये 2 से 2 कट गया। जब x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो ऊपर बचेगी x की पावर हाफ, यानी कि √x बचेगा। 2x से 2x कट गया, तो ये हो गया √x/√a माइनस √a/x, और ये दे रखा है √x/a प्लस √a/x, यहाँ लगा दिया मैंने a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ गया x/a माइनस a/x। ये मुझे प्रूव करना है। देखो ये आ गया ना, है ना। क्वेश्चन बढ़िया था, लेकिन एक बार दोबारा कर लेना जरूर। अगला है, मुझे fx दिया हुआ है और मुझे f'4 दिया हुआ 15, f'2 दिया हुआ 11, मुझे लैम्डा और म्यू निकालना है। तो पहले मैंने f' निकाला, लैम्डा बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस म्यू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 12 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, x का 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2x, तो ये आ गया f' मेरा आ गया 2x लैम्डा x प्लस म्यू। अब पहला कह रहा है वो f'4, यानी कि x की जगह मुझे 4 रखना है, तो f'4 आ गया मेरा 8 लैम्डा प्लस म्यू, और ये मुझे दे रखा है 15, तो मेरी पहली इक्वेशन ये तैयार हो गई। फिर मुझे f'2 दे रखा है, तो f'2 निकाला मैंने, तो ये आ गया 4 लैम्डा प्लस म्यू, और ये मुझे दे रखी है कितनी 11, ये मैंने 11 पुट कर दी। दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को मैंने माइनस कर दिया, तो 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4 आ गया, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। जब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा
तो मेरी म्यू की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 8, 7 वैल्यू आ जाएगी। बस यही आंसर है। तो लैम्डा आ गया 1 और म्यू आ गया 7। क्वेश्चन खत्म, सिंपल। ठीक है जी, चलो एक और कर लेते हैं आखिरी। ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एफ एक्स मुझे दिया हुआ है, मुझे पहले एफ डैश एक्स निकालना है। तो मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो इस टर्म का देखूंगा मैं, तो इसमें 1/100 तो कांस्टेंट है और डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा एक्स की पावर 100 का, प्लस 1/99 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा एक्स की पावर 99 का। ऐसे करते करते 1/2 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा एक्स की पावर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और लास्ट में हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। चलिए जी, अब सबका करते हैं डिफरेंशिएशन। ये तो कांस्टेंट बाहर चल रहा है, इसका हो जाएगा 100 एक्स की पावर 99, ये हो जाएगा 1/99, 99 एक्स की पावर 98, 1/2 इंटू 2x प्लस एक्स का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया। अब कुछ कट रहा है, यहाँ जी कट रहा है, एक तो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, तो मेरा आ गया एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 98 प्लस एक्स की पावर 97 ब्ला 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 एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 0। ये मेरा एफ डैश एक्स आ गया। अब कैन यू गेस व्हाट आर द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस? वीडियो पॉज कर लो। हाँ जी, इसमें टोटल है 100 टर्म्स। 100 टर्म्स क्यों है पता है आपको? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है और 99 जा रहा है। तो जब मैं एफ डैश 1 निकालूंगा तो सारी वैल्यू 1 हो जाएंगी, और मुझे 100 बार 1 को ऐड करना पड़ा है तो 100 हो जाएगा। और जब मैं एफ डैश 0 निकालूंगा तो ये भी 0, सब 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा एक्स की पावर 0, 1 आ जाएगा। तो मेरा एफ डैश 1 आ गया 100, एफ डैश 0 आ गया 1। तो मैं कह सकता हूँ कि एफ डैश 1 जो है वो 100 इंटू एफ डैश 0 के बराबर है, और यही तो मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो इससे आपकी डेरिवेटिव की पहली मतलब सेकंड जो मैंने सबसे पहले लगाई थी मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल, उससे पहली एक्सरसाइज है। कुछ बुक में बाद में दी हुई है, कुछ बुक में पहले दी हुई है। तो अब आपको करना है डायरेक्ट फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन पूरे कर लेना, उसके बाद वो करना, आराम से हो जाएगा। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।